मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज मैं आपको साइंस का थर्ड चैप्टर सजीव एवं निर्जीव वस्तुएं एक्सप्लेन कर रही हूँ। सभी सजीव प्राणी एक अथवा एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं। एक कोशिका को संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई के रूप में परिभाषित किया जाता है। संरचनात्मक मीन्स उसकी संरचना, ठीक है, और कार्यात्मक उसके कार्य, ठीक है। एक जैसी कोशिकाओं के समूह कुछ निश्चित कार्य को करने में विशेषज्ञ हो जाते हैं। इस प्रकार के समूह को हम ऊतक कहते हैं। दूसरी निर्जीव वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो पदार्थों से बनी होती हैं, अतः इनका कुछ द्रव्यमान होता है और वे स्थान घेरती हैं। उपयुक्त तथ्यों के आधार पर हम वस्तुओं को दो भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 सजीव वस्तुएं और निर्जीव वस्तुएं। सजीवों के उदाहरण जिनमें जीवन पाया जाता है वे सजीव वस्तुएं कहलाती हैं। किसी वस्तु में जीवन को गति, वृद्धि, भोजन, श्वसन, उत्सर्जन आदि लक्षणों के द्वारा पहचाना जा सकता है। मनुष्य, पशु पक्षी, पेड़ पौधे आदि सजीव हैं क्योंकि ये सांस लेते हैं, गति करते हैं, वृद्धि भी करते हैं और भोजन भी करते हैं। निर्जीवों के उदाहरण जिनमें जीवन नहीं पाया जाता है वे निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे मेज, मोटरसाइकिल, कार आदि, ठीक है, क्योंकि ये ना तो वृद्धि करती है, ना गति करती है और ना ही भोजन ग्रहण करती हैं। सजीवों के लक्षण। सजीवों के कुछ निश्चित लक्षण होते हैं जिनके आधार पर हम इन्हें निर्जीवों से अलग कर सकते हैं। नंबर 1 सजीवों का निश्चित आकार तथा माप होता है, जैसे कुत्ता, बिल्ली, शेर, चूहा, सांप आदि। इनका निश्चित रूप और आकार होता है जिससे हम उनकी पहचान करते हैं। जैसे कुत्ता इतना बड़ा है तो उतना ही बड़ा होगा, ना ये बड़ा हो सकता है ना ही छोटा, ठीक है। शेर है तो शेर का आकार भी इतना बड़ा रहेगा, ठीक है। नंबर 2 कोशिकीय संरचना से बने होते हैं। प्रत्येक जंतु तथा पौधों का शरीर भी छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बना होता है। इन संरचनाओं को हम कोशिका कहते हैं। कुछ जंतु तथा पौधे एक ही कोशिका के बने होते हैं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इन्हें हम एक कोशिकीय कहते हैं। अधिकतर जंतु तथा पौधों का शरीर लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ऐसे जीवों को हम बहुकोशिकीय कहते हैं। ये देखिए अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है, ये कैसे है, एक कोशिकीय। जैवरा और मनुष्य कैसे होंगे, ये बहुकोशिकीय होते हैं। सजीव वृद्धि करते हैं, ठीक है। देखिए जैसे हम एक बीज को मिट्टी में बोते हैं तो वह क्या होता है, अंकुरित हो जाता है। छोटे पौधे भी बढ़कर विशाल वृक्ष का रूप धारण कर लेते हैं। आपने देखा होगा हम एक छोटा सा बीज लगाते हैं, बीज से वो एक पहले अंकुरित होगा और फिर उससे एक पौधा बनेगा और वो धीरे धीरे वृद्धि करके बड़ा होता चला जाएगा और एक वृक्ष बन जाता है। इसी प्रकार एक छोटा बच्चा बढ़ते बढ़ते मनुष्य, फिर वयस्क और एक दिन वह प्रौढ़ हो जाता है। प्रौढ़ मीन्स बूढ़ा हो जाता है। सजीव भोजन ग्रहण करते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए, वृद्धि करने के लिए और विभिन्न जैविक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस प्रक्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जंतु भोजन के लिए पौधों अथवा अन्य जंतुओं पर निर्भर रहते हैं। अगर हम भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो क्या हम स्वस्थ रह पाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी आ पाएगी? नहीं। इसलिए हमें स्वस्थ रहने के लिए, कार्य करने के लिए भोजन ग्रहण करना चाहिए। सजीव श्वसन क्रिया करते हैं। सभी सजीवों को जीवित रहने के लिए सांस लेना पड़ता है। सजीव सांस के बिना कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह सकते हैं। मनुष्य एवं जीव जंतु सांस लेते समय ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देते हैं। पेड़ पौधे दिन में ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, लेकिन रात के समय ये अपोजिट क्रिया करते हैं। रात को ये ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। इसलिए रात के समय हमें पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। मनुष्य और स्तनपायी जंतु ताजी हवा में नाक तथा फेफड़ों द्वारा सांस लेते हैं। मछली अपने गलफड़ों द्वारा सांस लेती हैं और पौधे पत्तियों के सूक्ष्म छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। पत्तियों के ये सूक्ष्म छिद्र स्टोमेटा कहलाते हैं। सजीवों में उत्सर्जन क्रिया होती है। पाचन, श्वसन आदि जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप सभी जीवों के शरीर में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, अतः हानिकारक अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना आवश्यक होता है। इस क्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। अधिकतर जीव ऐसे पदार्थों को मलमूत्र, पसीना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में शरीर से बाहर निकालते हैं। पौधे भी गोंद, रबड़, रेजिन तथा जल आदि के रूप में उत्सर्जन करते हैं।
सजीवों को उद्दीपन के प्रति संवेदना होती है। किसी जीवित प्राणी के परिवेश अथवा वातावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। उद्दीपन के फलस्वरूप जीवित प्राणी द्वारा प्रकट की गई अनुक्रिया को संवेदना कहते हैं। निम्नलिखित उदाहरण परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। नंबर 1, हमारी आंख में धूल का कण चला जाता है तो आंखें तुरंत बंद हो जाती हैं, क्योंकि हमारी आंखों में क्या हुआ, उद्दीपन हुआ और हम क्या कर लेते हैं, आंखें तुरंत बंद कर लेते हैं। जब हमारा हाथ अचानक किसी गर्म वस्तु को छूता है तो हम झटके से उसे हटा लेते हैं, तो ये उद्दीपन के कारण होता है। सजीव गतिशील होते हैं। पशु तथा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैरों से चलकर पहुंचते हैं। पक्षी उड़कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं। पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं आ जा सकते, लेकिन वह पौधे लताओं के रूप में सूर्य की ओर मुड़कर और पृथ्वी की ओर झुककर अपनी गतिशीलता दर्शाते हैं। सजीवों का शारीरिक संगठन। सजीवों के शरीर का संगठन ऊतक, अंग तथा अंग तंत्रों से होता है। अंग तंत्रों द्वारा शरीर की जैविक क्रिया संपन्न होती है, जैसे पोषण, श्वसन, उत्सर्जन, प्रजनन आदि। देखिए, कोशिका से क्या बनेगा, ऊतक, ऊतक से ऊतक तंत्र, ऊतक तंत्र से अंग, अंग तंत्र से अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से शरीर संगठन। इस तरह एक शरीर का निर्माण होता है। सजीव प्रजनन करते हैं। सभी जंतु तथा पौधों में अपने ही जैसे जंतु तथा पौधे उत्पन्न करने की क्षमता होती है। इस क्रिया को प्रजनन कहते हैं। जैसे कुछ जंतु अंडे देते हैं और कुछ बच्चे पैदा करते हैं। इसी प्रकार पौधों में फूल से फल बनता है तथा फलों में बीज का निर्माण होता है। बीजों के अंकुरण से फिर एक नए पौधे का जन्म होता है। सजीव वस्तुओं में अनुकूलन की क्षमता। सजीवों में अपने वातावरण के अनुकूल बनाने की क्षमता होती है। जैसे मछली के शरीर की संरचना जलीय जीवन के लिए और पक्षियों की संरचना वायवीय जीवन के लिए अनुकूलित होती है। शीत प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल तथा त्वचा के नीचे चर्बी की मोटी परत होती है, जो इन्हें सर्दियों में ठंड से बचाती है। मरुस्थलीय पौधे शुष्क वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। सजीवों में जीवन चक्र होता है। सजीवों में एक निश्चित जीवन चक्र होता है। इनका जन्म होता है, वृद्धि करते हैं, प्रजनन करते हैं, अंत में मर जाते हैं। विभिन्न सजीवों के जीवन चक्र अलग अलग अवधि के होते हैं, जिसे चित्र में दर्शाया गया है। देखिए, यहाँ पर क्या हुआ, ये अंडे, ठीक है, अंडे से क्या बना, टेडपॉल बना, टेडपॉल से फिर ये टेडपॉल विद लेग्स, यहाँ पर टेडपॉल की क्या निकल आई, लेग्स निकल आई, और ये फिर इसके बाद यंग फ्रॉग बना, यंग फ्रॉग के बाद यहाँ पर एडल्ट फ्रॉग बना। तो इस तरह ये क्या है, ये मेंढक का जीवन चक्र है। इस तरह जीवन चक्र चलता रहता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।